सरकार सियाणी साहब एवं मुख्यमंत्री है नहीं, ईश्वर का मुख्यमंत्री ना तो हमने कभी देखा ना कभी आया। आपने भी लाभ लिया है कभी आयुष्मान का, या आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी और व्यक्ति ने? हाँ जी, लिया है लाभ। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से अलग है, उनका इलाज हुआ है, करनाल में हुआ है एक हॉस्पिटल में। और जो मेरिट लिस्ट पे आते थे, जो काबिल बच्चे थे, वे अच्छे बच्चे थे, जो मतलब उनको क्रीम निकाल कर उस बच्चे को लगाया गया। पहले रिश्वत गोरी दी। आयुष्मान योजना कहीं ना कहीं जो मध्यवर्गीय लोग हैं उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। तमाम ऐसी योजनाओं का जो है गुणगान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम बीजेपी पार्टी के नेता लगातार जनसभाओं में करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उसकी हकीकत है, ज़्यादा जानने के लिए हरियाणा तक की टीम इस समय करनाल में मौजूद है और कुछ लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आयुष्मान के लाभार्थी में। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं बाबू जी से। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आयुष्मान योजना है जो हरियाणा सरकार कह रही है, कितनी धरातल पर कारगर सिद्ध हो रही है? पहले तो जी मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो इसके लिए बोल रहे हैं गरीब जनता के बारे में। तो आयुष्मान जो 5 लाख की गवर्नमेंट ने दे रखी है नहीं सुविधा, कोई से प्राइवेट अस्पताल हो तो सरकारी हो, सब में लागू है। मैं ओम प्रकाश सांबड़ी मेरा नाम है, हल्का लीलो खेड़ी है। और जी सरकार सियाणी साहब एवं मुख्यमंत्री है नहीं, ईश्वर का मुख्यमंत्री ना तो हमने कभी देखा ना कभी आया। उससे पहले खट्टर भगवान का रूप था दूसरा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सर, कितना लाभ मिल रहा है? पहले क्या दिक्कत थी और अब कितनी आसानी हो रही है गंभीर बीमारियों से इलाज कराने वाले लोगों को? गंभीर बीमारियां थे जी, पहले तो अस्पताल में लिहाज ही नहीं हुआ था और इलाज हुआ गदागद। डॉक्टर आन मौके पर खड़े, किसी अस्पताल में चले जाओ फिर इलाज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सरकार ने तो राम राजा अना दिया यूरा, इससे बड़ी और क्या बात होगी? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह से लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, लगता है इन योजनाओं का लाभ मिलेगा सरकार को? बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसके अलावा कोई लगता ही नहीं। और किसी पर कोई हो ही नहीं। बच्चे लगे कितने बिना पैसे के, जिन्हें पेपर पढ़े बच्चे ना वही बच्चे लगे। पहले गरीब मानसा के बच्चे खड़े लगे करे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आयुष्मान योजना का लगातार सरकार जो है बखान करते हुए आ रही है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में सरकार कह रही है। किस तरह आपने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया ये बताइए। सर जी, मैं शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इन्होंने ये मुहिम चलाई। पहले जो होता था, गरीब आदमी बिना पैसों के बेड पर दम तोड़ देता था, पैसे इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे जी। लेकिन सरकार ने अब 5 लाख तक का जो इनको मुफ्त इलाज दिया है, इनको बहुत फ़ायदा मिला है जी गरीब को। पहले किसी के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाते थे कि कोई गरीब किसी पैसे वाले के पास अंगूठा लगाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस सरकार इस योजना से खुश, इस सरकार की इस योजना से आम आदमी खुश है जी। तो आपने भी लाभ लिया है कभी आयुष्मान का, या आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी और व्यक्ति ने? हाँ जी, लिया है लाभ। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से अलग है, उनका इलाज हुआ है, करनाल में हुआ है एक हॉस्पिटल में। हम 4 मेंबर हैं, सभी के कार्ड बन रहे हैं जी। बीपीएल श्रेणी में आते हैं हम और सभी के कार्ड बन रहे हैं जी। क्या दिक्कत रहती थी पहले, क्योंकि इलाज कराना मुश्किल हो जाता था, अब कितना आसान हुआ है? आसान तो है जी, अगर आदमी के पास पैसे हो तो अपना कहीं भी जाके कहीं भी इलाज करवा सकता है। लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है जी। अब कुछ चुनिंदा हॉस्पिटलों में या सभी सरकारी हॉस्पिटल में इसका इलाज चलता है जी, और वहीं से अपना जाके इलाज करवा लेते हैं जी। अच्छा, हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव है 4 अक्टूबर को। क्या कुछ लग रहा है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है इस समय आपको? फ़िलहाल की बात की जाए तो, हालांकि नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे, उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो अब की बात बताएं। देखो जी, ये सरकार बिल्कुल पारदर्शिता अपना रही है हर एक सिस्टम में, हर एक उस जगह में, चाहे किसान हो या गरीब हो, अमीर हो गरीब हो, सभी को मान ले समान। किसान तो नज़र आ रहे हैं, कई किसान नज़र नाराज़ भी हैं सरकार से। सर देखो, ये सरकार अपने तरीके से सही काम कर रही है जी। तो होता है जी, कोई नाराज़ भी होता है, कोई इसके इसमें सहमत भी होता है जी। कुछ और लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे भैया? आयुष्मान योजना का लगातार सरकार अपनी जनसभाएं कर रही है, उसमें
तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वह बुढ़ापा पेंशन हो, आयुष्मान योजना समेत तमाम ऐसी योजनाएं हैं, क्या मिल रहा है वाकई में इलाज? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सरकार बहुत अच्छी सरकार लगी मुझे। हर बच्चे को नौकरी दी, और जो मेरिट लिस्ट पे आते थे, जो काबिलियत बच्चे थे, वे अच्छे बच्चे थे, जो मतलब उनको क्रीम निकाल कर वो बच्चे को लगाया गया। पहले रिश्वत गोरी दी कांग्रेस सरकार में, घूस देते थे तो लगाते थे, नहीं ऐसे कोई वो नहीं थी कि मतलब। आयुष्मान के बारे में बताइए, क्या किसी आपके परिवार के सदस्य ने लाभ लिया या आपने लाभ लिया? क्या समस्या थी, अब क्या फ़ायदा? मेरी फैमिली में मतलब मेरे परिवार में ही ऐसा हुई थी एक दुर्घटना सी, लेकिन उसमें बहुत मतलब इतना बेनिफिट है कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पर उसको 10 लाख का मतलब फ़ायदा भी हुआ है, और थोड़ा हाँ ये भी हुआ है कि मतलब 5 लाख का फ़ायदा हुआ उसको। कितना इलाज फ्री करा सकते हैं आप आयुष्मान 5 कार्ड लाख पे? तक का, वैसे 15 लाख तक का भी है इसमें। मतलब बहुत अच्छी योजना है ये मेरी तरफ से। तो कितने सदस्य हैं आपके परिवार के, कितने लोगों का कार्ड बना हुआ है? मेरी फैमिली में लगभग सबका बना हुआ है ये। तो क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? बहुत अच्छी योजना है मेरी तरफ से। तो ये थे हमारे साथ करनाल में कुछ लोग लाभार्थी हैं आयुष्मान के। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान योजना का लाभ वह लेते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन पहले उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनके परिवार में भी ऐसे कई लोग हैं जो आयुष्मान योजना का लाभ ले चुके हैं, और ज़मीनी हकीकत आयुष्मान योजना की फ़िलहाल ये अपने मुँह से ही जो लाभार्थी थे वो बयान करते हुए नज़र आए। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल।